नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है स्नेह स्कूलिंग। आज हम कक्षा 10वीं गणित के तीसरे अध्याय दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 का भाग 2 के सवाल हल करेंगे। भाग 1 में हमने प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 के प्रश्नों को हल किया था। आज हम इस भाग में प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6 और 7 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यानी कि वही जिस प्रकार से हमने तीसरे प्रश्न को हल किया था, हमें सबसे पहले तो ये पता करने है कि संगत और असंगत हल किस समीकरण युग्म के हैं, और यदि किसी समीकरण युग्म के हल संगत हमें प्राप्त होते हैं तो फिर हमें ग्राफी विधि से उसका हल ज्ञात करना होगा, जैसा कि हमने प्रश्न क्रमांक 1 में किया था। तो आइए इसका चौथे का पहला पार्ट देखते हैं। तो चौथे का पहला पार्ट है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। सबसे पहले हम 5 और 10 को बराबर के इधर ले आते हैं। तो हम लिखेंगे या x + y - 5 = 0 और 2x + 2y - 10 = 0। +10 और +5 उधर आके माइनस के हो गए। अब इनकी तुलना करते हैं जिस प्रकार से हमने तीसरे प्रश्न में किया था। उपरोक्त समीकरणों की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, तो ये पहली समीकरण में हम a1, b1, c1 निकालेंगे तो a1 हमें प्राप्त होगा x का गुणांक 1 है, b1 y का गुणांक 1 और c1 अचर राशि -5। उसी प्रकार से दूसरे समीकरण से हम निकालेंगे a2 x का गुणांक 2, b2 y का गुणांक 2 और c2 अचर राशि -10। तो अब यहाँ पर हम इसके गुणांकों का अनुपात निकालेंगे, यानी a1/a2 निकालेंगे। सबसे पहले तो a1 का मान 1/a2 का मान 2। बस ये आगे हल नहीं होगा, इसे यहीं छोड़ देते हैं। b1/b2, b1 का मान 1 और b2 का मान 2, इसे भी हम यहीं छोड़ देंगे, ये भी आगे हल नहीं हो रहा है। और तीसरा c1/c2, c1 का मान -5 और c2 का मान -10। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो इसका मान भी प्राप्त हुआ 1/2। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तीनों के मान बराबर आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे स्पष्ट है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये जो स्थिति होती है ये होती है अनंततः अनेक हल की स्थिति। तो हम लिखेंगे चूंकि समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल हैं, तो जब भी समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल होते हैं तो हम कहते हैं कि वो समीकरण युग्म संगत है। तो अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है। तो ये हमने पता कर लिया संगत है। अब प्रश्न में ये बोला गया था कि यदि संगत कोई समीकरण युग्म हमें मिले तो ग्राफी विधि से उसे हमें हल भी करना है। तो अब इसे हम आगे हल करेंगे। हमने ग्राफी विधि से प्रश्न क्रमांक 1 के सवालों को हल किया था, उसी प्रकार से हम इसे भी हल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो x + y - 5 = 0 थी, इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे और इसे हम समीकरण 2 नाम देंगे। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हम लिखते हैं x + y - 5 = 0। यहाँ हम x के अलग अलग मानों को रखकर y के अलग अलग मान निकालते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम रखते हैं x = 1 रखने पर अपनी इच्छा अनुसार हम मान रखेंगे। मैं यहाँ x = 1 रख रहा हूँ, आप अपनी इच्छा से रख सकते हैं, परंतु ऐसे मान जो ग्राफ में हम दर्शा सकें। तो x = 1 हम रखेंगे समीकरण में। तो x का मान 1 + y - 5 = 0। 5 माइनस का और 1 प्लस का है तो घटेगा, और बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए y -4 बचेगा = 0। -4 को हम उधर भेजेंगे तो y = +4 हो जाएगा। तो x का मान 1 रखने पर y = 4 मिला। एक मान और रख लेते हैं हम। इस बार समीकरण 1 में हम x का मान रख के देखते हैं 2। तो x = 2 रखने पर, तो ये समीकरण है x + y - 5 = 0। इसमें x के स्थान पे 2 रख रहे हैं हम, प्लस y - 5 = 0। तो 5 माइनस का है, 2 प्लस का है, घट जाएंगे दोनों। बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस में आएगा, तो y -3। 5 में 2 गया तो 3, और बड़ी संख्या माइनस की तो -3 = 0। -3 को बराबर के उधर भेजेंगे तो y = +3 होगा। तो इस प्रकार से हमारे ये x के 2 अलग अलग मान रखने पर y के 2 अलग अलग मान प्राप्त हुए। इन्हें हम टेबल में दर्शा देते हैं। x का मान 1 रखने पर y = 4 प्राप्त हुआ, x = 1 रखा तो y 4 प्राप्त हुआ, और x का मान 2 रखने पर y 3 प्राप्त हुआ। ये समीकरण 1 से निकाला। अब हम लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 है 2x + 2y - 10 = 0। इसे हम लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ हम x के 2 अलग अलग मान रखते हैं। पहले हम रख के देख लेते हैं x = 3। तो यहाँ देखिए x और 2 गुणे में है, तो 2 × x के स्थान पर 3 आ जाएगा, प्लस 2y - 10 = 0। 2 × 3 = 6 हो गया, प्लस 2y - 10 = 0। 10 माइनस का है, 6 प्लस का है, दोनों घट जाएंगे। 2y और बड़ी संख्या माइनस का है, इसलिए माइनस की संख्या आएगी। 10 में से 6 गए तो 4 = 0।
-4 को उधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, 2y बराबर +4। 2 और y के बीच में गुणा है, 2 को उधर भेजेंगे तो बटे में जाएगा, तो y बराबर 4/2। 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4, तो y का मान हमें मिला 2। इसी प्रकार से पहले हमने x बराबर 3 रखा, अब हम रखते हैं x बराबर 4 रख के देख लेते हैं। 4 रखने पर तो ये समीकरण है 2x + 2y - 10, तो 2 × x के स्थान पर रखेंगे हम 4 + 2y - 10 बराबर 0। तो 2 चौक 8 + 2y - 10 बराबर 0। 2y ऐसे ही रहेगा, 10 में से 8 घटाएंगे हम, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 10 में से 8 गए तो 2 बराबर 0। -2 को उधर भेजेंगे हम तो +2 हो जाएगा, तो 2y बराबर +2, और 2 गुणे में तो y के बराबर के उधर भेजेंगे तो y बराबर हमें प्राप्त होगा 2/2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमें y का मान मिलेगा 1। इसे हम यहाँ लिख देते हैं, y बराबर 1। तो यहाँ पर भी हमें x के 2 मान रखने पर y के 2 मान मिले। इसे भी हम अब टेबल में दर्शा देंगे। x का मान 3 लेने पर y मिला 2, और x का मान 4 लेने पर y मिला 1। इस प्रकार से हमें ये 2 टेबल प्राप्त हुई। अब इन दोनों टेबल के आधार पर हम एक ग्राफ तैयार करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक ग्राफ उपलब्ध है जिसमें x अक्ष और y अक्ष दिए हुए हैं। तो दी गई टेबल के आधार पर हम इसमें बिंदुओं को अंकित करते हैं। सबसे पहले हम देखें पहली समीकरण के लिए जो टेबल थी उसमें x का मान 1 रखने पर y का मान 4 मिलेगा। x का मान 1 ये x अक्ष है और ये y अक्ष है जिसके ये धनात्मक मान इस ओर है। तो x का मान 1 रखने पर y का मान 4, x का मान 1 यहाँ है और y का मान 4 यहाँ है, तो ये बिंदु यहाँ पर मिलेगा। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 1, 4। फिर x का मान 2 है तो y का मान 3 है, x का मान 2 यहाँ है, y का मान 3 यहाँ है, दोनों को यहाँ मिलेंगे तो ये बिंदु मिलेगा 2, 3। तो इस पहली टेबल से हमें ये बिंदु प्राप्त हुए, इन दोनों को मिला देते हैं हम। तो इस प्रकार से इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक सरल रेखा हमें प्राप्त हुई है। ये सरल रेखा समीकरण 1 के नाम से दी जाएगी। तो हमारी समीकरण 1 थी x + y - 5 बराबर 0, तो हम इसका नाम भी देंगे x + y - 5 बराबर 0। इस प्रकार से अब हमारी दूसरी टेबल के बिंदुओं को हम अंकित करेंगे। तो x का मान 3 और y का मान 2। x पर 3 यहाँ है और y पर 2 यहाँ है, दोनों का बिंदु यहाँ मिला। ये देखिए उसी रेखा पर ये बिंदु हमें मिल गया। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे x का मान 3 है और y का मान 2 है। और फिर तीसरा x का मान 4 और y का मान 1। x का मान 4 यहाँ है और y का मान 1 यहाँ है, तो ये बिंदु हमें यहाँ मिलेगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 4, 1। तो आप देख पा रहे हैं जो हमारे जो दूसरी टेबल के बिंदु मिले वो हमें उसी रेखा के ऊपर मिल गए। तो इसीलिए इसी रेखा के ऊपर हमें दूसरी रेखा प्राप्त हुई है और इसी को हम बोलते हैं संपाती रेखाएं, यानी दोनों रेखाएं इस एक ही लाइन पर बन गई है। तो इस प्रकार से संपाती रेखा हमें प्राप्त हुई है। यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती दो रेखा आपस में तो वो जिस बिंदु पर मिलती तो उसके x और y निर्देशांक से हम उसके उस समीकरण के 2 हल प्राप्त कर सकते थे, x और y। परंतु ये संपाती रेखाएं में प्राप्त हुई है तो इसके अनंततः अनेक हल होंगे। तो इसे हम उत्तर में आगे पढ़ाते हैं और लिखते हैं। ग्राफ द्वारा स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं संपाती है, इसलिए समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल हैं। उत्तर। तो ये चौथे का पहला प्रश्न जिसमें हमें ये दर्शाना था कि ये समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत। संगत है तो उसे ग्राफी विधि से हल करना था, तो ये पहला प्रश्न संगत हमें प्राप्त हुआ और ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमने ये प्रक्रिया करी जिसका ग्राफ हमें इस प्रकार का प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं चौथे का दूसरा पार्ट। चौथे का दूसरा पार्ट है x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16। तो इन समीकरणों को हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, x - y + 8 इधर आएगा तो -8 बराबर 0 और 3x - 3y + 16 इधर आएगा तो -16 बराबर 0। अब इनकी हम तुलना करेंगे। उपरोक्त समीकरणों की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। तो पहली समीकरण जो है उसमें हम देखें a1 का मान, तो x का गुणांक यहाँ पर 1 है, a1 बराबर 1। b1 का मान तो यहाँ y का मान -1 है और c1 का मान -8 है। उसी प्रकार से a2 दूसरी समीकरण में x का गुणांक 3 है, b2 y का गुणांक -3 है और c2 अचर राशि -16 है। अब हम इनके गुणांकों के अनुपात करते हैं। a1 बटे a2, a1 का मान है 1 बटे a2 का मान है 3, ये दोनों विभाजित नहीं हो रहे हैं, इसे हम यही छोड़ देते हैं। फिर b1 बटे b2, b1 का मान है -1 बटे b2 का मान है -3, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 बटे 3। फिर c1 बटे c2, c1 का मान है -8
बटे C2 का मान है -16। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो इसका मान हमें मिला 1/2। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं A1/A2 और B1/B2 के मान बराबर है, परंतु C1/C2 के मान अलग है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि स्पष्ट है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये जो स्थिति होती है, ये स्थिति होती है कोई हल नहीं की स्थिति में। इसलिए हम लिखेंगे कि चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो जब कोई हल नहीं होता है उस स्थिति में जो समीकरण युग्म होते हैं वो असंगत होते हैं। तो अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है, और असंगत है तो बस इसे हमें यही छोड़ देना है। संगत होता तो हम इसका ग्राफी विधि से हल कर दे। अब हम देखते हैं अगला पार्ट। चौथे के तीसरे पार्ट में समीकरण युग्म दिए हैं हमें 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो इनमें पहले ही बराबर के बाद 0 है, तो इसकी सीधे हम तुलना करते हैं। उपरोक्त समीकरणों की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर यहाँ हमें A1 प्राप्त होगा x का गुणांक 2 पहली समीकरण में, B1 प्राप्त होगा y का गुणांक 1 और C1 प्राप्त होगा अचर राशि -6। उसी प्रकार से A2 प्राप्त होगा x का गुणांक दूसरी समीकरण में 4, B2 प्राप्त होगा y का गुणांक -2 और C2 प्राप्त होगा अचर राशि -4। अब हम इनके गुणांकों का अनुपात निकालते हैं। तो अतः A1/A2 बराबर A1 का मान है 2/A2 का मान है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, तो 1/2 प्राप्त हुआ। B1/B2, B1 का मान है 1/B2 का मान है -2, तो यहाँ माइनस ऊपर लिख सकते हैं, -1/2 इसे हम लिख सकते हैं। तो अब देखो तो ये तो यहीं पर बराबर नहीं हो गया, तो ये अद्वितीय हल है। और फिर भी हम चाहे तो C1/C2 भी निकाल सकते हैं। C1 का मान है -6/C2 का मान है -4, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये हमें प्राप्त हुआ 3/2। तो तीनों ही मान बराबर नहीं है, तो स्पष्ट है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और ये स्थिति होती है अद्वितीय हल की। तो इसलिए हम लिखेंगे चूंकि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, तो जब अद्वितीय हल होता है उस स्थिति में वो समीकरण युग्म संगत होते हैं। तो अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है। अब चूंकि संगत है तो अब इसका हमें ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए हम जो हमें 2 समीकरणें दी थी, इससे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम देंगे, और हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हम लिखेंगे फिर से 2x + y - 6 बराबर 0। इस समीकरण को हमने फिर से यहाँ लिखा। अब इस समीकरण में हमें x के अलग अलग मान रख के y के मान लाना है। तो हम सबसे पहले रखते हैं x बराबर 1 रख के देख लेते हैं। तो इस समीकरण में x का मान 1 रखेंगे, यानी कि 2 गुणित x का मान 1 + y - 6 बराबर 0। तो 2 एकम 2 + y - 6 बराबर 0। 6 माइनस का है, 2 प्लस का है तो घट जाएगा। 6 में से 2 गए 4 और बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए y - 4 बराबर 0। तो y का मान हमें प्राप्त हुआ +4, -4 को उधर भेजेंगे तो +4। इसी प्रकार से x का एक मान और रख के देखते हैं। इस बार हम x का मान रखते हैं 2। तो इस समीकरण में x के स्थान पे 2 रखेंगे, यानी कि 2 गुणित 2 + y - 6 बराबर 0। 2 × 2 + y - 6 बराबर 0। तो 2 दूना हो गया 4 + y - 6 बराबर 0। 6 में से 4 गया तो 2, और बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए y - 2 बराबर 0। -2 को हम उधर भेज देंगे तो y बराबर +2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये x के 2 अलग अलग मान रखने पर हमें y के 2 मान प्राप्त हुए। इसे हम एक टेबल में दर्शा देते हैं। तो पहले हमने x का मान 1 रखा तो y का मान 4 आया, तो यहाँ लिखेंगे x का मान 1 तो y का मान 4। फिर हमने x का मान 2 रखा तो y का मान 2 हुआ, x का मान 2 रखने पर y का मान 2। ये पहली समीकरण से हुआ। अब हम लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 है 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो यहाँ x का मान मैं रख के देख लेता हूँ 2, x बराबर 2 रखने पर। तो जब हम इस समीकरण में x के स्थान पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणित 2, 4 × 2 - 2y - 4 बराबर 0। तो 4 दूने 8 - 2y - 4 बराबर 0। 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, और बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए +4। तो हम लिखेंगे -2y + 4 बराबर 0। अब +4 उधर भेज देंगे तो -4 हो जाएगा, तो -2y बराबर -4। ये -2 उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो y बराबर -4 बटे -2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 2 दूना 4। तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 2। फिर से हम x का एक मान और रखते हैं, तो x बराबर, इस बार हम रख के देख लेते हैं, 3 रख के देख लेते हैं। तो इस समीकरण में 4 × x के स्थान पर रखेंगे 3, -2y - 4 बराबर 0। -2y - 4 बराबर 0। 4 × 12,
-2y -4 बराबर 0। 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा और 8 प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, इसलिए -2y + 8 बराबर 0। 8 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2y बराबर -8। -2 गुणे में तो बटे में जाएगा, y बराबर -8 बटे -2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौक 8, तो हमें y का मान प्राप्त हुआ 4। तो इस प्रकार से इस दूसरी समीकरण के लिए भी हम टेबल बना देते हैं। यहाँ देखें तो x का मान हमने 2 लिया तो y का मान हमें 2 प्राप्त हुआ, फिर x का मान 3 लिया तो y का मान हमें 4 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये दोनों समीकरणों के लिए दो अलग अलग टेबल बन गई है। अब इसके आधार पर हम इसका ग्राफ तैयार करते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ तैयार है। अब इसमें हम उन दोनों टेबल के आधार पर बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हमारी दोनों टेबल हैं। पहली टेबल के आधार पर x का मान 1 है तो y का मान 4। x पर धनात्मक x में 1 हम देखेंगे यहाँ, तो y का मान धनात्मक 4 यहाँ। ये दोनों बिंदु यहाँ मिले तो इस बिंदु का नाम हो गया 1,4। इसके बाद दूसरा बिंदु 2 और 2, x पर 2 तो y पर भी 2। x पर 2 यहाँ है, y पर 2 यहाँ है, ये दोनों बिंदु यहाँ मिलेंगे तो इसका नाम होगा 2,2। इन दोनों को मिलाती हुई हम एक लाइन खींच देते हैं पहले। तो ये हमें सीधी रेखा प्राप्त हुई। इस रेखा का नाम समीकरण 1 के आधार पर ही होगा। समीकरण 1 है हमारी 2x + y - 6 बराबर 0। तो इस समीकरण को भी नाम देंगे हम 2x + y - 6 बराबर 0। अब हम दूसरे समीकरण के बिंदुओं को देखते हैं। दूसरी टेबल पे हमने देखा x का मान 2 तो y का मान भी 2। तो x पर 2 यहाँ है, y पर 2 यहाँ है, दोनों एक ही बिंदु पर मिल गए, यानी उसी बिंदु पर मिल गए जहाँ पर हमें पहली टेबल के 2 बिंदु मिले थे। तो इसे वापस से बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा बिंदु देखते हैं, x पर 3 और y पर 4। x पर 3 यहाँ है और y पर 4 यहाँ है, ये दोनों बिंदु यहाँ मिले, x का 3 ये और y का 3 ये। इस बिंदु का नाम हुआ 3,4। अब ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, इनको मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच देते हैं हम। तो इस प्रकार से यहाँ हमें एक सरल रेखा प्राप्त हुई है। इस रेखा का नाम समीकरण 2 पर दिया जाएगा। तो समीकरण 2 थी 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो इसका नाम देंगे हम 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो आप इन दोनों रेखाओं को देख सकते हैं। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करी है उस बिंदु के निर्देशांक है 2,2। इसका मतलब कि इस समीकरण निकाय में x और y के मान 2 और 2 होंगे, यानी कि x का मान 2 और y का मान भी 2। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर आगे बढ़ा कर लिखते हैं। यहाँ थोड़ी सी जगह बची है तो मैं इसका उत्तर इधर ही लिख देता हूँ। ग्राफ द्वारा स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं 2,2 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः दी गई समीकरण युग्म के हल x बराबर 2 व y बराबर 2 हैं। ये इसका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न हमें संगत प्राप्त हुआ। तो इसका हमने इस प्रकार से ग्राफ तैयार किया और दोनों रेखाएं 2,2 पर मिली तो समीकरण युग्म का हल 2,2 में प्राप्त हुआ। अब इसका चौथा पार्ट देखते हैं हम। तो चौथे का चौथा पार्ट है 2x - 2y - 2 बराबर 0 और 4x - 4y - 5 बराबर 0। दोनों समीकरणों में बराबर के बाद 0 है, इसलिए सीधे हम तुलना करते हैं। उपरोक्त समीकरणों की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ हमें पहली समीकरण से तुलना करने पर x का गुणांक यानी कि a1 प्राप्त हुआ 2, b1 प्राप्त हुआ y का गुणांक -2 और c1 प्राप्त हुआ अचर राशि -2। फिर a2 दूसरी समीकरण से x का गुणांक 4, b2 y का गुणांक -4 और c2 अचर राशि -5। अब हम इन गुणांकों के अनुपात निकालेंगे। a1 बटे a2 बराबर a1 का मान है 2 बटे a2 का मान है 4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो हमें प्राप्त हुआ 1 बटे 2। फिर b1 बटे b2, b1 का मान है -2 बटे b2 का मान है -4, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो हमें प्राप्त हुआ 1 बटे 2। फिर c1 बटे c2, c1 है -2 बटे c2 का मान है -5, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और हमें प्राप्त हुआ 2 बटे 5। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान बराबर हैं, c1 बटे c2 अलग है। तो स्पष्ट है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। और ये जो स्थिति होती है ये कोई हल नहीं की स्थिति होती है। तो अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, और जब किसी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है तो वो समीकरण युग्म असंगत होती है। तो अतः यहाँ ऊपर अतः ना लिख के चूंकि लिख दीजिएगा। अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है।
और असंगत है तो इसे हमें ग्राफी विधि से हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार से ये इसका उत्तर हो गया। तो प्रश्न क्रमांक 4 के चारों प्रश्न हुए, जिसमें 2 प्रश्न के समीकरण युग्म संगत और 2 असंगत प्राप्त हुए। संगत है तो हमने उनका ग्राफी विधि से हल भी ज्ञात किया। अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली का 5वां प्रश्न। इसके बाद इस प्रश्नावली का 5वां प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को भी हम ग्राफी विधि से ही हल करेंगे। तो हम पहले मानते हैं, माना बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, क्योंकि इसकी विमाएं हमें प्रश्न में मीटर में ही दी है और अर्ध परिमाप भी मीटर में है, इसलिए हम इसकी चौड़ाई x मीटर मान लेते हैं और लंबाई y मीटर हम मान लेते हैं। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यहाँ पर तुलना की गई है लंबाई और चौड़ाई की, तो हम एक तरफ लिखते हैं लंबाई और बराबर के दूसरी ओर लिखते हैं चौड़ाई। अब कंडीशन ये है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई हमने x मानी है और चौड़ाई y मानी है। तो यहाँ लंबाई हमने y मानी है तो लंबाई हमने यहाँ लिखी y और चौड़ाई x मानी है तो चौड़ाई x। तो प्रश्न बोला है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई 4 मीटर अधिक है, इसलिए हमें चौड़ाई को 4 मीटर अधिक करना होगा। 4 मीटर अधिक का मतलब है उसमें 4 जोड़ना होगा, तब ये दोनों अब बराबर हो जाएंगे। अब इसे समीकरण का रूप देने के लिए चर राशियों को एक तरफ लिख देते हैं। यहाँ y है, x प्लस का इधर आके माइनस का x हो जाएगा, बराबर 4 इधर बचेगा। ये समीकरण नंबर 1 हमने मान ली। पुनः प्रश्नानुसार अब प्रश्न में दूसरी कंडीशन ये है कि अर्ध परिमाप 36 है। आयताकार बाग है और उसका अर्ध परिमाप 36 है। तो हम जानते हैं कि आयताकार बाग अर्थात आयत की बात की जा रही है का अर्ध परिमाप हमें 36 दिया हुआ है। यदि हम परिमाप की बात करें तो परिमाप का सूत्र रहता है आयत का 2 और कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, परंतु अर्ध परिमाप की बात की जा रही है तो अर्ध परिमाप में हम इस परिमाप में 2 का भाग दे देते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं सीधे ही डायरेक्टली लिख देता हूँ लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। लंबाई हमने मानी है y प्लस चौड़ाई हमने मानी है x बराबर 36। ये समीकरण नंबर 2 हुई। तो हमारे पास समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गई। अब ग्राफीय विधि से हम इसे हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है y माइनस x बराबर 4। तो यहाँ x के अलग अलग मान रखकर हम y के अलग अलग मान निकालते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं x बराबर, यहाँ 8 रख के देख लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़े बड़े ही मान रखने होंगे। उसका कारण ये है कि इसका परिमाप ज़्यादा है, 36 है, इसलिए हमें थोड़े बड़े मान रख के इसको हल करना होगा। तो x बराबर 8 रखने पर, तो यहाँ y माइनस x के स्थान पर हम 8 रखेंगे बराबर 4, माइनस 8 उधर आके प्लस का 8 हो जाएगा, तो y बराबर 4 प्लस 8, तो हमें प्राप्त होगा y बराबर 8 और 4 12। तो ये एक एक मान आ गए। अब हम x का मान रख के देख लेते हैं 12। तो इस समीकरण में y माइनस x के स्थान पर अगर हम 12 रख रहे हैं तो बराबर 4, माइनस 12 को उधर भेजेंगे तो y बराबर 4 प्लस 12 हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से हमने समीकरण 1 के 2 मान निकाल लिए। इसे हम टेबल में दर्शा देते हैं। तो यहाँ देखिए x का मान 8 रखने पर y 12 मिला, 8 रखने पर y 12 और x 12 रखने पर y 16 हमें मिला। तो ये पहली समीकरण के लिए टेबल बन गई। अब हम दूसरी समीकरण के लिए बनाते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 है y प्लस एक्स बराबर 36। यहाँ पर हम x के अलग अलग मान रख के y के अलग अलग मान निकालते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं x बराबर, x का मान एक बार रख के देख लेते हैं 16। तो y प्लस एक्स के स्थान पर 16 रखेंगे बराबर 36, प्लस 16 उधर आएगा तो y बराबर 36 माइनस 16, y बराबर 36 में 16 के तो हमें मिलेंगे 20। अब दूसरी बार x का मान हम रख के देख लेते हैं। इस बार हम x का मान रख के देखते हैं 0, x बराबर 0 रख के देख लेते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर इस समीकरण में y प्लस 0 बराबर 36 मिला, तो y बराबर 36 हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम एक टेबल बना के इन बिंदुओं को उस टेबल में रख देते हैं। x का मान हमने जब 16 लिया तो y का मान हमें 20 प्राप्त हुआ, और x का मान 0 लिया तो y का मान 36 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये 2 टेबल हमें जो प्राप्त हुई है, इससे हम एक ग्राफ तैयार करते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ में हमें संख्याएं अंकित करनी है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे पास जो संख्याएं हैं उसमें सबसे छोटा अंक 0 है और सबसे बड़ा अंक आप देखें तो 12, 16, 20, 36 सबसे बड़ा अंक है। यानी कि इतने अंक इस ग्राफ में नहीं आ पाएंगे, इसके लिए हमें पैमाना मानना होगा। तो हम यहाँ एक पैमाना लेते हैं
कि हमें एक्स अक्ष पे क्या लेना है। हम ये मानते हैं कि एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर हम ले लेते हैं, और वही हम वाई पर भी मानते हैं। वाई अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर हम मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ देखें तो ये 1 ना लिख कर इसको हम लिखेंगे 4, फिर 8, 12। उसी प्रकार से यहाँ माइनस में भी -4, फिर वाई अक्ष पर भी ऊपर 4, 8, और नीचे भी माइनस में -4, -8। अब हम हमारी टेबल के हिसाब से इसमें बिंदु अंकित करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो ये पहली टेबल में हमारे पास एक्स अक्ष पे 8 तो वाई पे 12 दर्शाना है। एक्स पर 8 यहाँ है और वाई पर 12 यहाँ है। ये दोनों इस बिंदु पर मिले तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 8, 12। एक्स पर 8, वाई पर 12। फिर दूसरा आप देखें तो एक्स पर 12 है और वाई पर 16 है। एक्स पर 12 यहाँ है और वाई पर 16 यहाँ है, तो यहाँ बिंदु मिलेगा। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 12, 16। यहाँ लिख देते हैं इसे, और इन दोनों को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें सरल रेखा प्राप्त हुई है। इस सरल रेखा का नाम समीकरण 1 के आधार पर होगा, और समीकरण 1 है y - x बराबर 4। तो हम इस समीकरण को नाम देंगे y - x बराबर 4। अब दूसरे समीकरण से प्राप्त टेबल को देखते हैं। यहाँ x का मान 16 है तो y का मान 20। x का मान 16 यहाँ है और y का मान 20 यहाँ है। ये दोनों इस बिंदु पर मिले, इसलिए इसे नाम देंगे 16, 20। फिर x का मान 0 है और y का मान 36 है। x का मान 0 यानी कि 0 यहीं होगा, और y का मान 36 यहाँ है, तो ये बिंदु यहीं मिलेगा। इसे नाम देंगे 0, 36। अब ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच देंगे हम। इस प्रकार से हमें 2 सरल रेखा प्राप्त हो गई। इस दूसरी सरल रेखा का नाम दूसरे समीकरण पर देना होगा। दूसरी समीकरण है y + x बराबर 36। तो हम इसे नाम देंगे y + x बराबर 36। तो आप देख पा रहे हैं दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ है। दोनों रेखाएं 16, 20 पर मिल रही है। 16, 20 इसके बिंदु के निर्देशांक है। यहाँ पर ये 16 है और यहाँ 20 है, अर्थात x का मान 16 और y का मान 20 है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा जो हमने माना था। हमने प्रश्न में माना था बाग की चौड़ाई x, तो बाग की चौड़ाई इसका x निर्देशांक 16 और लंबाई y, लंबाई इसका y निर्देशांक 20 हो। तो इसी प्रश्न को हम आगे बढ़ा के इसका उत्तर लिखते हैं। अतः ग्राफ द्वारा स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को 16, 20 पर प्रतिच्छेद करती है। तो 16, 20 पर प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब x निर्देशांक इसका 16 हुआ, तो बाग की चौड़ाई 16 होगी। तो इसलिए लिखेंगे अर्थात बाग की चौड़ाई x बराबर 16 मीटर व लंबाई y मानी थी, वो उसका निर्देशांक 20 आया, तो लंबाई 20 मीटर। ये इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार से ये प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली का छठा प्रश्न। अब इस प्रश्नावली का छठा प्रश्न है, एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्रत्येक युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, नंबर 2 समांतर रेखाएं हो, नंबर 3 संपाती रेखाएं हो। तो हमें एक समीकरण दी हुई है प्रश्न में 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब हमें 3 कंडीशन के लिए 3 अलग अलग समीकरणें ढूंढनी है दूसरी समीकरण के रूप में, जिसमें एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त हो, दूसरी समांतर रेखाएं प्राप्त हो और तीसरी संपाती रेखाएं प्राप्त हो। तो जो इसका पहला पार्ट है वो उसमें बोला गया है प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त करने के लिए। तो हम लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं कि किन्हीं 2 चर वाली रेखिक समीकरणों के प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर प्राप्त करने हो तो उसके लिए शर्त होती है a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। यानी कि हमें एक दूसरी समीकरण अपनी इच्छानुसार ऐसी लेनी है जो इस शर्त को संतुष्ट करती हो, ऐसी समीकरण में लेनी है। तो हम लिखेंगे अतः वांछित हलों में से एक है। यानी कि अब हम कई प्रकार की समीकरणें लिख सकते हैं, उसमें से एक समीकरण मैं यहाँ लिख कर दे रहा हूँ। आप चाहो तो
कोई भी अपनी इच्छानुसार समीकरण बना सकते हैं, परंतु उसमें यह कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ देखिए a1 का मान 2 है, हम a2 के स्थान पर कोई भी मान रख के देख लेते हैं, जैसे 3 रख देते हैं तो 3x प्लस, अब बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, यानी कि 3 है तो इसके स्थान पर अब हम 2 रख लेते हैं, 2y और प्लस आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, प्लस 7 बराबर 0। तो अब आप यहाँ देखेंगे a1/a2 यानी कि 2/3 और यहाँ है 3/2, 2/3 और 3/2 आपस में बराबर नहीं है, तो हमारी ये स्थिति संतुष्ट हो रही है। तो ये एक संभावित हल था। इसी के आधार पर आप कोई और भी मान सकते थे, चाहो तो आप लिख सकते हो दूसरे समीकरण के लिए 2x प्लस, यानी पहले भली कोई बात नहीं 2x ले ली, लेकिन अब दूसरी बराबर नहीं होना चाहिए, तो 2x प्लस आप ले सकते हो 4y ले लो, तो 2x प्लस 4y प्लस 16 बराबर 0, अपनी इच्छा अनुसार, परंतु बस उसमें यह कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट में हमें समांतर रेखाएं प्राप्त करनी है। समांतर रेखाएं प्राप्त करने के लिए, तो समांतर रेखाएं प्राप्त होती है जब समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के। तो ऐसी हमें कोई समीकरण देखनी है जो इस शर्त को संतुष्ट करता हो। तो हम लिखेंगे अतः वांछित हलों में से एक है। यहाँ देखिए हमें a1/a2 लेना है। यदि यहाँ इस समीकरण को देखें तो हमें यहाँ पर x का गुणांक 2 दिख रहा है, तो हम दूसरे समीकरण के लिए भी x का गुणांक 2 ले सकते हैं, क्योंकि हमें a1/a2 बराबर b1/b2 चाहिए। तो यहाँ हमने 2 ले लिया, तो इधर भी हम 3 ले लेते हैं प्लस 3y, यानी कि 2x प्लस 3y, तो यहाँ पर भी 2x प्लस 3y ले लिया, जिससे a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के। अब बराबर नहीं करना है c1/c2 के, तो यहाँ -8 है, तो आप यहाँ कुछ और संख्या ले लो। यहाँ हम -12 लेके देख लेते हैं, तो -12 बराबर 0। तो आप यहाँ देखेंगे कि 2/2 1 हो जाएगा, 3/3 भी 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर 1, परंतु -8/12 वो जो होगा 4/3, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये हमने ले लिया। इसके अलावा क्या ले सकते हैं, इसके अलावा हम ले सकते हैं, इसका डबल कर लो इन दोनों का, 4x प्लस 6y, और यहाँ पर आप कर देते हैं हम 8 रख के देख लेंगे, 4x प्लस 6y -8 बराबर 0। ऐसी स्थिति में भी 8 से 8 कटेगा तो 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 1/2 और 1/2 मिलेगा। तो ऐसी और भी कई प्रकार की संभावित समीकरण हम दूसरे समीकरण के रूप में ले सकते हैं। तो ये एक संभावित समीकरण हमने लिख ली। और इसी प्रकार से तीसरी कंडीशन थी हमारी संपाती रेखाएं प्राप्त करने के लिए। संपाती रेखाएं प्राप्त होती है जब समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं। अनंततः अनेक हल का मतलब जहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, यानी कि इस समीकरण के साथ हमें एक ऐसी समीकरण लेनी है जो इस शर्त को संतुष्ट करता हो। तो या तो दूसरी समीकरण भी सेम यही ले लेते हैं, या फिर इन सभी मानों को डबल करके ले लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अतः वांछित हलों में से एक है, तो इनका डबल करके दूसरी समीकरण बना लेते हैं, जिससे ये शर्त संतुष्ट हो जाएगी। 2x का डबल 4x प्लस यहाँ 3y है तो 3y का डबल 6y, या -8 है तो -8 का डबल -16 बराबर 0। तो जब हम इन दोनों समीकरणों को देखें तो इनके गुणांक 2/4, 3/6 और 8/16, इन सभी को हल करने पर 1/2, 1/2 और 1/2 प्राप्त होगा, जो कि इस शर्त को संतुष्ट करती है। इसी के अलावा इनको तिगुना करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर 6x प्लस 9y माइनस 24 बराबर 0, ये समीकरण भी ले सकते हैं हम। तो अपनी इच्छा अनुसार हम कोई से भी समीकरण ले सकते हैं। तो ये इसके संभावित हल हमने प्राप्त करे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनके उत्तर यही हो, हम इनके अलावा अपनी इच्छा अनुसार भी कोई 3 समीकरण बना सकते हैं जो इन शर्तों को पूरा करती हो। अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न। अब इस प्रश्नावली का 7वां प्रश्न है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें समीकरणें दी गई है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। सबसे पहले तो प्रश्न में बोला है कि हमें इसका इन दोनों समीकरणों से ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने का तरीका हमें पता है। हम सबसे पहले इस समीकरण को समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 नाम देते हैं, और फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ हम x के अलग अलग मान रख के y के अलग अलग मान रखते हैं। तो यदि हम x बराबर 2 रख के देख लें
तो यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे तो 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस वाई बराबर माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y हमें मिल जाएगा 3। इसी प्रकार से x का एक मान और रख के देख लेते हैं। इस बार हम x का मान रख के देख लेते हैं, 0 रख के देख लेते हैं। तो इस समीकरण में x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। 0 का कोई मतलब नहीं है इसे लिखने का, तो माइनस वाई प्लस 1 को उधर भेज देंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y बराबर हमें मिला 1। इन हलों को हम एक टेबल में रख के देखते हैं। जब हमने x का मान 2 लिया तो y हमें मिला 3, और फिर x का मान 0 लिया तो y मिला 1। तो ये समीकरण 1 से हुआ। अब समीकरण 2 लेते हैं हम। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पर भी हम x के अलग अलग मान रख के देखते हैं। सबसे पहले हम रख के देख लेते हैं x बराबर 2 रख के देख लेते हैं पहले। तो यहाँ देखिए 3 इंटू एक्स के स्थान पे 2 रखेंगे प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3 दूना 6 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 6 प्लस का है 12 माइनस का है तो घट जाएगा। 2y बराबर 12 में 6 के 6, और बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का 6, या माइनस 6 बराबर 0। अब माइनस 6 को हम उधर भेजेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। तो 2y बराबर 6, 2 गुणे में है बटे में जाएगा तो y बराबर 6 बटे 2, 2 तिया 6, तो y का मान हमें मिला 3। इस प्रकार से x का एक मान और रख के देखते हैं। इस बार हम x का मान रख के देख लेते हैं 0। तो यहाँ 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो ये वैल्यू तो हो गई 0, प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। माइनस 12 को अब उधर हम भेज देंगे, 0 हटा देंगे तो 2y बराबर 12, 2 बटे में जाएगा तो y बराबर 12 बटे 2, 2 छंग 12, तो y का मान हमें मिला 6। इस प्रकार से इस हल के लिए हम टेबल बनाएंगे। यहाँ हमने x का मान 2 लिया तो y मिला 3, फिर x का मान 0 लिया तो y मिला 6। तो इन दो टेबल के आधार पर अब हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक तैयार ग्राफ है। अब हम देखते हैं हमारी टेबल। तो पहली समीकरण से हमारी टेबल बनी थी जिसमें x का मान 2 है और y का मान 3 है। तो x का मान 2 यहाँ है, y का मान 3 यहाँ है, दोनों इस बिंदु पर मिले तो इस बिंदु के निर्देशांक हुए 2, 3। इसके बाद x का मान 0 और y का मान 1। x का मान 0 यहाँ है, y का मान 1 यहाँ है, तो ये बिंदु हुआ। इसे हम देंगे x का मान 0 और y का मान 1, तो इसके निर्देशांक हुए 0, 1। इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे हम। तो इस प्रकार से ये एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हुई है। इस रेखा का नाम समीकरण 1 के नाम पर होगा। समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो इस समीकरण का नाम होगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी समीकरण से प्राप्त टेबल। तो यहाँ देखिए x का मान 2 तो y का मान 3, x का मान 2 यहाँ है और y का मान 3 यहाँ है, ये दोनों यहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसे एक और बिंदु नाम देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखिए तो x का मान 0 और y का मान 6, x का मान 0 यहाँ है और y का मान 6 यहाँ है, तो दूसरा बिंदु हमें मिला यहाँ पर जिसके निर्देशांक होंगे 0, 6। तो एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इन दोनों को मिलाती हुई एक सीधी रेखा हम यहाँ पे खींचेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये दूसरी रेखा प्राप्त हुई। इस रेखा का नाम दूसरी समीकरण के नाम पर होगा। दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो इस रेखा को नाम देंगे हम 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो ये इस प्रश्न में ये बोला था कि हमें सबसे पहले तो ग्राफ खींचना है। तो इन दोनों समीकरणों का हमने सबसे पहले तो ग्राफ खींच दिया। अब प्रश्न का दूसरा भाग ये है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये हमें ग्राफ प्राप्त हुआ है इसमें ये जो x अक्ष है, इस x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने बिंदुओं के निर्देशांक, तो ये निर्देशांक तो यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, परंतु त्रिभुज किन निर्देशांकों से बन रहा है। तो त्रिभुज 3 बिंदुओं से मिलकर बनता है, जिसमें 2 बिंदु तो हमें x अक्ष के लेने। तो x अक्ष पे 2 बिंदु तो एक यहाँ है और दूसरा इधर है, और तीसरा बिंदु इस त्रिभुज का यहाँ है। तो ये हमारे तीनों निर्देशांक हो गए। तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। तो ये हमारा त्रिभुज बना है, सबसे पहले हम इसे छायांकित करते हैं। तो ये हमने इस त्रिभुज को छायांकित किया और इसके निर्देशांक 2, 3 यहाँ -1 पर मिल रहा है, इसलिए इस बिंदु के निर्देशांक होंगे x पर, ये x अक्ष पे -1 है और y पर 0, तो -1, 0। इस बिंदु पर ये भी x अक्ष पे है, इसलिए x का निर्देशांक तो इसका 4 है और y का इसका भी
0 है। तो 3 निर्देशांक मिले, 2 3, -1 0 और 4 0। तो हम इसके उत्तर को आगे बढ़ा के लिखेंगे। ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को 2 3 पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ 2 3 पर प्रतिच्छेद कर रही है और x अक्ष को -1 0 और 4 0 पर प्रतिच्छेद करती है, तथा x अक्ष को -1 0 व 4 0 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः इस प्रकार बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, इन तीनों निर्देशांकों को हमने यहाँ लिख दिया है, इन्हीं को हम यही लिख देते हैं, -1 0, 4 0 और 2 3 है। ये हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार से 7वें प्रश्न का हमने सबसे पहले ग्राफ के लिए टेबल बनाई, फिर इसका ग्राफ बनाया और ग्राफ से प्राप्त त्रिभुज की ये शीर्ष हमने प्राप्त किए। इस प्रकार से ये प्रश्नावली 3.2 का दूसरा पार्ट भी हमारा यहीं समाप्त होता है और प्रश्नावली 3.2 भी इसी के साथ यहीं पे समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।